नानी का घर बहुत मज़ा आता है ना यहाँ पर जाके। लेकिन कुछ कुछ लोगों को यहाँ पर जाके मौत के घाट तक उतरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ था दिव्या के साथ। चलते हैं आज से कुछ 13 साल पहले और जानते हैं इस पूरी घटना को। दिव्या जो कि मुंबई की रहने वाली थी, ये अपने नानी के घर कभी नहीं गई थी। दिव्या 15 साल की थी और इन 15 सालों में ये आज तक अपनी नानी के घर नहीं गई थी। और ऐसा भी कुछ नहीं था कि इनके नानी के घर वालों से ना कुछ लफड़ा चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि फ़ोन पे भी ये लोग हर दिन बातें करते थे, हर दिन मतलब कॉल्स आते थे, वीडियो कॉल से बातें करते थे। यहाँ तक कि दिव्या का एक भाई भी था, ऋषभ ऋषभ और दिव्या के मम्मी पापा, ये तीनों हमेशा जाया करते थे नानी के घर, बस दिव्या को नहीं लेके जाया करते थे। दिव्या को उसके चाचा के घर छोड़ दिया जाता था। दिव्या भी मतलब बहुत ऐसा दुखी होती थी कि अब मेरे को जाना है नानी के घर। इस बार गर्मी की छुट्टियां लगती है। अब गर्मी की छुट्टियां में दिव्या के हर एक जो फ्रेंड था वो बोलता है कि यार मैं तो अपनी नानी के घर जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। दिव्या ने भी इस बार जिद पे आ गई कि मुझे कैसे भी करके नानी के घर लेके चलो। इसके घर वालों ने बहुत मना किया, मम्मी पापा ने बहुत समझाया, यहाँ तक कि नानी के घर वालों ने भी समझाया कि नहीं तू मत आ। पर दिव्या को जाना था। अब दिव्या के छोटे वाले मामू का फ़ोन आता है कि हेमंत की शादी फिक्स हो गई है, इस डेट को आ जाओ। अब हेमंत कौन था ये बताता हूँ। हेमंत दिव्या के सबसे छोटे वाले मामा थे। ठीक है, दिव्या बोलती नहीं नहीं मैं भी चलूँगी इस बार तो। दिव्या के पेरेंट्स बहुत मना करते हैं, बहुत मना करते हैं। मतलब दिव्या की मम्मी तो थप्पड़ भी उठा लेती है, थप्पड़ मार देती है दिव्या को, बट दिव्या नहीं मानती। दिव्या ने खाना पीना छोड़ दिया, दिव्या ने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल जाती भी थी तो आधी छुट्टी लेके घर पे आ जाती थी, पढ़ती नहीं थी। तो इसके पापा ने बोला चल इतना ज़िद कर रही तो लेके चलता हूँ, लेकिन मैं जो बोलूँ तेरे को वो मानना पड़ेगा। मैं जो जो रूल्स बता दूँ उस रूल्स को तोड़ेगी नहीं। दिव्या बोलती ठीक है। दिव्या एक्साइटेड। अब ये लोग निकलते हैं। अब इनका नानी घर ना, नानी का घर यूपी के एक छोटे से गांव में था। मैं उस गांव का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो काफ़ी कुछ हो जाता है, तो नाम नहीं लूँगा उस गांव का। अब ये लोग अपने नानी के घर पहुँचते हैं। शादी का मतलब सीन था तो काफ़ी सारे कज़न्स और आए हुए थे, काफ़ी मस्ती हो रही थी, मज़े हो रहे थे। तो ना एक मतलब दिव्या जैसे घुसी नानी के घर में। अब इनका घर का प्रेमाइसेस बता देता हूँ था कैसा। ये घर नहीं था, ये महल समझ लो, इतना बड़ा था। ये जैसे अंदर घुसते हैं तो एक ग्राउंड जैसा था, फिर दो हवेली थी उसके प्रॉपर उस प्रेमाइसेस के अंदर। उस हवेली को बोलते थे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ब्लॉक ए के अंदर इनकी नानी के घर वाले सब रहते थे और बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत सारे रूम्स थे, 10-15 रूम्स थे एक ब्लॉक में। और जो ब्लॉक बी था वो ना तो रेंट पे था, ना वहाँ पर कोई रहता था। अब दिव्या को उसके पापा बोलते हैं कि देख, ब्लॉक बी यानी वो वाला जो है, उस हवेली में तो कभी भी नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, तेरी मम्मी आवाज़ लगा रही है, या कोई भी रिश्तेदार आवाज़ लगा रहा है, तू उस ब्लॉक बी में नहीं जाएगी। और इनफैक्ट अगर शाम के बाद तू इस ग्राउंड में भी नहीं आएगी, तू जहाँ पर है उस हवेली ब्लॉक ए के अंदर ही रहेगी। दिव्या बोलती ठीक है। अब 2-3 दिन आराम से कटते हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। दिव्या एकदम ठीक, दिव्या के घर वाले एकदम सही, सब मज़े में। और सब लोग दिव्या पे नज़र रख रहे हैं कि दिव्या कहीं जा तो नहीं रही। अब आया शादी वाला दिन। शादी इनकी हवेली में होनी थी। तो अब जो होते हैं ना रात के फंक्शंस, जो भी फेरे और ये सब होते हैं, तो दिव्या सोचती है कि यार पापा ने मना क्यों किया वहाँ पर नहीं जाने से, मैं तो जाके देखूंगी है क्या। अब जिस दिन शादी थी ना, उस दिन की शादी की शाम, मान लो शाम कहते थे हम, शाम ही बोलनी है इसको, 7-8 बजे दिव्या ना उस हवेली की तरफ जाती है। थोड़ी सी होगी, कोई नहीं देख रहा था, ब्लॉक बी की तरफ जाती है और थोड़ा सा ऐसे देखती है खिड़की से, तो हवेली तो बहुत साफ़ पड़ी है यार। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस हवेली में कोई रहता नहीं है, इतनी साफ़ हवेली। दिव्या थोड़ी और नज़र घुमाती तो देखती एक औरत है
जिसने वाइट साड़ी पहनी है और उस हवेली में घूम रही है। वो बड़ी डरावनी सी दिख रही है वो औरत। अब जैसे दिव्या ना ऐसे घूरे जा रही है वहाँ पर, तभी वो औरत ना, मतलब औरत ऐसे है, दिव्या यहाँ पर है, औरत दिव्या को ऐसे देखती है और एक बड़ी क्रीपी सी स्माइल देती है। दिव्या एकदम डर के भागती है वहाँ से। अब दिव्या ने सोचा था कि नहीं, बताऊंगी नहीं किसी को, बता दिया तो कुछ हो जाएगा, अगली बार शायद मैं आऊँ भी ना। ये सब हुआ है, शादी हो रही है, एकदम दिव्या का माइंड भी थोड़ा ऐसे डाइवर्ट सा हो गया था कि ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब रात का समय आया, रात में फेरे वेरे जो भी होते हैं सब चल रहे थे और दिव्या का मन नहीं माना। दिव्या सोचती कि एक और बार जाकर देखती हूँ है क्या, ऐसा है तो करके दिखाया मेरे को, कुछ चैलेंज कर दी। और इन नेगेटिव एनर्जीज को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, पर दिव्या ने तो कर दी थी। दिव्या रात के कुछ 12-1 बजे के आसपास, सब थोड़ा बिजी है फंक्शन में, दिव्या जाती है और उस हवेली को खोल देती है। उस हवेली पे कोई ताला नहीं था, उस हवेली को खोलती है, वैसी साफ सुथरी। और दिव्या का मन पता नहीं क्यों उस औरत को ढूंढने में लगा हुआ था। दिव्या उस औरत को ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। तभी एक रूम से ना रोने की आवाज़ आती है। दिव्या जाती है, वो रूम खोलती है तो देखती है साइड में, हाँ वही औरत, वही डरावनी सी औरत है। दिव्या जाती है, उस औरत को बोलती है, आपको क्या हुआ, आप इधर रो क्यों रही हैं? वो औरत मतलब ऐसे थी, वो वापस हंस होती है और बहुत ज़ोर से हंसती। अब वो औरत जैसी हंसती है ना तो दिव्या बहुत डर जाती है, क्योंकि उसकी हंसी बहुत बहुत डरावनी थी, वो दिख भी बहुत डरावनी रही थी। वाइट साड़ी, मतलब उसका मुंह ऐसा था कि मुंह पे किसी ने सीमेंट लगा दी। बहुत डरती है दिव्या। वो औरत बोलती, तो इतने साल कहाँ थी? दिव्या बोलती है, मैं अपने घर पर थी। वो औरत बोलती है, तो आई क्यों नहीं? तेरा इंतज़ार कर रही थी मैं। अब तेरी माँ की गलती की सज़ा तू भुगत। बस इतना बोली उस औरत ने। और जहाँ पर फंक्शन चल रहा था, जहाँ पर शादी चल रही थी, ब्लॉक ए में, वहाँ पर दिव्या की और उस औरत की चीख की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी तेज चीख की आवाज़ थी कि हर एक रिलेटिव के कान तक गई वो आवाज़। ये लोग भागे, सब भागे उस ब्लॉक ए वाले हवेली की तरफ। हवेली खोली तो क्या देखते हैं, दिव्या की सांसें रुक चुकी है। दिव्या का जो हाथ है वो हाथ कट के अलग हो चुका है और दिव्या मतलब ऐसे बहुत गंदी तरीके से पड़ी है ज़मीन पे। दिव्या की नर्व्स चेक करी तो बंद हो चुकी थी, दिव्या नहीं रही। बस उस दिन के बाद से उसके नानी के घर वालों ने वो हवेली बेच दी। और ये सब कहानी हेमंत ने हमें लिख भेजी है, जब वही जिसकी शादी थी। जब हमने हेमंत से पूछा कि वो औरत कौन थी, उसने क्यों मारा दिव्या को, तो हेमंत ने बताया कि वो जो औरत थी ना, दरअसल वो आत्मा थी उस औरत की। जो अब दरअसल क्या होता है, कुछ साल पहले हम लोगों ने, मतलब ये जो हवेली थी ना ब्लॉक बी, इसके अंदर रूम्स काफ़ी थे, तो उसको रेंट पे देते थे रूम्स को। तो एक दिन वो औरत आती है रेंट पे रहने के लिए, और वो औरत, हमें नहीं पता था कि वो ब्लैक मैजिक करती है। तो रात को जब ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट होती थी तो बहुत गंदी गंदी आवाज़ आती थी। हमको नहीं सुनाई देती थी, लेकिन उसके आसपास जो मतलब उस हवेली के अंदर रूम्स थे वहाँ पर लोगों को सुनाई देती थी जो भी रेंट पे रहते थे। तो उसके कारण, उस औरत के कारण सारे लोगों ने घर छोड़ दिया, जो भी रेंट पे रहते थे, मतलब रूम छोड़ दिया। अब उसके कारण कमाई चली गई यार सब, तो इसलिए गई वो उसके हेमंत की मम्मी उस औरत को डांटने, झाड़ी है एकदम कि तू निकल जा यहाँ, ब्लैक मैजिक और ये सब अलाउड नहीं है, ये क्या करती रहती है तू। अब उस औरत को इतना गुस्सा आया हुआ था, उस औरत ने हेमंत की मम्मी के ऊपर हाथ उठाती तो हेमंत की मतलब जो बहन थी, यानी दिव्या की जो मम्मी, उनको आया एकदम गुस्सा। वो
रात का ही समय था, 8-9 बजे का। वो जाती है, गेट खोलती है तो देखती है, हवेली का गेट खोलती है तो हवेली का जो वो हॉल रहता है ना, वहाँ पर ही वो ब्लैक मैजिक कर रही है। वो जाती है, उस जो भी वो सामान था जिससे वो ब्लैक मैजिक करती है, वो दिव्या की मम्मी उसको तोड़ देती है, सब हटा देती है और उस ब्लैक मैजिक जो भी वो कुछ चल रहा था उसके ऊपर से थूकती है। और जो वो औरत थी वो बोलती है कि देखना, तेरी बेटी मेरे हाथों मरेगी। अभी एक तरीके का श्राप लग चुका था। तो दिव्या के पापा ने क्या है, दिव्या की मम्मी के पापा ने सोचा, नहीं हेमंत के पापा ने सोचा कि ये ना एक काम करते हैं, हमारी पहुंच तो काफ़ी है, इस औरत को मार देते हैं। इन लोगों ने उस औरत के ऊपर जो भी होता है पेट्रोल यहाँ डाल के उसको जला दिया है। वो औरत मर गई और शायद उसी गलती की सज़ा दिव्या को मिली। ये कहानी हेमंत ने जैसे बताया, हेमंत ने लिख भेजी है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर जाकर डीएम करो। अभी तक इस कहानी को सुन लिया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर लेना, ताकि सबसे पहली रात आपकी ख़राब हो सके।